अस्सलाम वालेकुम देसी फ्लेवर फैमिली, आप देख रहे हैं देसी फ्लेवर विद आबदा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत मज़ेदार सी, आसान सी और सस्ती सी रेसिपी। आज मैं बनाने लगी हूँ शलजम गोश्त, जो बहुत मज़े के बनते हैं। शलजम गोश्त बहुत मज़े के बनते हैं। ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया आधा किलो चिकन और 1.5 किलो मैंने शलजम लिए हैं। शलजम को पहले बॉईल कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे बॉईल करके अब इनको अच्छी तरह से आपने इसको मैश कर लेना है। चलते हैं हंडी की तरफ। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली और इसमें घी गर्म करके अब अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब इससे पहले अच्छी तरह से हम थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन करेंगे और प्याज डाल देंगे। अब प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे। तो इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटरों को थोड़ा सा नरम करते हैं। तो अब इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देते हैं। अब इनको थोड़ा सा भूनते हैं ताकि ये मसाले अच्छी तरह से गल जाएं और तड़के से खुशबू प्यारी सी आने लग जाए। हाँ जी, माशाल्लाह से तड़का ही कितना प्यारा लग रहा है। अब इस तरह से आप पकाते रहें। अब इसमें वो स्पाइसी डालते हैं, मसाले डालते हैं। 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्चें ली हैं, एक आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी। अब इनको अच्छी तरह से भून दें। भूनकर मैंने यहाँ पे एक कटोरी दही की डाली है। अब दही में मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले की जितनी भुनाई अच्छी होगी हांडी का इतना ही जायका ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पे चिकन ले रही हूँ। आप मीट या फिर बीफ में भी बना सकते हैं। चिकन को अच्छी तरह से भूनें ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। इतना अच्छी तरह से चिकन भुना जाएगा इतना ही इसका टेस्ट और इसकी खुशबू अच्छी होगी और अंदर तक इसका जायका भी अच्छा होगा, कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखें जी, भूनते ही भूनते हमारा चिकन गल चुका है। अब इसमें सब्ज़ी ऐड कर देते हैं। सब्ज़ी माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनेगी। आप देखिएगा, खाइएगा और वाह वाह कीजिएगा। ये मौसमी सब्ज़ी है, ये बहुत मज़े की बनती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। है तो ये सस्ती सी सब्ज़ी लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारे जिस्म में खून बहुत ज़्यादा पैदा करती है। शलजम खाने से हमारी स्किन भी साफ़ होती है। और ये देखें जी, बहुत मज़े के लग रहे हैं। इस तरह से आप पकाएं और कवर करते रहें और साथ साथ हिलाते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको शलजम और गोश्त किसके साथ खाना ज़्यादा पसंद है, रोटी के साथ या फिर चावल के साथ। अब इसमें मसाला, गरम मसाला छिड़क लेते हैं और थोड़ा सा धनिया। अब इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। दम के बाद देखें जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। शलजम गोश्त बनकर तैयार हो गया है। इसकी खुशबू और इसकी लुक देखें जी, कितनी अच्छी लग रही है। अब डिश आउट कर लेते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और अपना ढेर सारा रखें ख्याल और मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।